घर में या इस कोठे में, औरत की इज्जत करना हमारा फर्ज है। वालेकुम। आप यहाँ भी आ गए। आपकी वजह से हमारे इतने बड़े ग्राहक नाराज होकर चले गए। पता नहीं अब वो यहाँ कभी वापस भी आएंगे कि नहीं। अंदाजा है आपको कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपने हमारा। मैं आपका सारा नुकसान पूरा करूंगा। वाकई? तो बताइए ना, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किनसे? किनसे? आज गाना गा रही थी। ओह, नूरजहां से मिलना चाहते हैं? उनका नाम नूरजहां है। जी हाँ, लेकिन अब हम ये नहीं आपको बता सकते कि वो भी आपसे मिलना चाहती है कि नहीं। दरअसल मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप उनसे सिर्फ एक जरूरी बात करना चाहते हैं? तो ठीक है, अगर आप इतना बेताब हो रहे हैं तो हम आपको मिलवाए देते हैं। लेकिन इसके दाम अलग होंगे। आप इसकी फिक्र मत करें। आप अंदर तशरीफ ले जाइए, हम नूर को भिजवाते हैं। ये नूर मान जाए सही, ना अच्छा कहा हाथ से ना निकल जाए। नूर जी, शबो बता रही थी कि किसी आदमी ने आपके लिए लड़ाई मोल ले ली। हाँ, था कोई शरीफ आदमी जिसे औरत की इज्जत का ख्याल था। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भला? तुमने अम्मी को दवाई दी थी? जी, मैंने उनको दवाई दे दी, लेकिन वो बार बार सिर्फ आपका ही पूछ रही थी। बड़ी मुश्किल से टाला उन्हें। आखिर कब तक हम उनसे छुपाएंगे? जब तक ऑपरेशन के लिए पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक। अरे नूर, तुमने कपड़े बदल दिए? क्यों? मुजरा तो खत्म हो चुका है ना? हम जानते हैं, मगर कोई तुमसे मिलना चाहता है। सितारा जहां, नूर जी को किसी से नहीं मिलना। तुम खामोश रहो, हम नूर से बात कर रहे हैं। और नूर ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे लिए झगड़ा मोल लिया। शायद तुम्हारा जादू चल गया उस पर। नूर जी, आप सितारा जहां को क्या क्यों नहीं देती कि आपको किसी से नहीं मिलना? चुप। नूर बहुत मालदार आदमी है, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मिलूंगी उनसे। सदके जाऊं, तो बस फिर जल्दी आ जाना। इस बेचारे को ज्यादा इंतजार मत करवाना।
क्या बात है वली? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अच्छा, मैं समझी। आप बुशरा के जाने से उदास हो रहे हैं। नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि हम बुशरा की शादी करने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। क्या मतलब? हमें जावियार को कुछ टाइम देना चाहिए। अभी दिन ही कितने हुए नूर को उसकी जिंदगी से निकले हुए। वैसे भी बाबा जान की वफात को भी कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। वली, नूर तो हमेशा के लिए जावियार की जिंदगी से जा चुकी है और इस हकीकत को हम जितनी जल्दी तस्लीम कर लें हमारे लिए बेहतर है। और जहाँ तक रही बाबा जान की वफात की बात, तो इसीलिए तो हम अपनी बेटी का निकाह इतनी सादगी से कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, ये कितनी ख्वाहिश थी कि मैं बुशरा की शादी धूमधाम से करूं, क्योंकि औलाद है ना हमारी। यही तो मैं कह रहा हूं, इतनी जल्दी भी क्या है, हमें कुछ टाइम देना चाहिए। इसी बहाने बच्चे भी एक दूसरे को जान जाएंगे। मैं तो कहता हूं हमें फिलहाल सिर्फ निकाह करना चाहिए, रुखसती बाद में कर लेंगे। कैसी बातें करें वली? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो एक रात पहले कैसे रुखसती से इनकार कर दें? वैसे भी लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्होंने अपने घर चले जाना होता है। और शायद आप भूल रहे हैं, इस शादी के लिए जावियार ने ही कहा था। यही तो परेशानी है मुझे कि जावियार ने कहीं जज्बात में आके तो ये फैसला नहीं किया। नहीं वली, उसने फैसला सोच समझ कर ही किया होगा। आप अब ख्वाब का वहम ना करिए। अब सो जाए, सुबह बहुत काम है। मैं भी कपड़े रख कर आऊं, मैं भी बैठ ही गई। क्या कीमत लगाई है आपने मेरी इज्जत की? बोलिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलतियां तो मैंने भी बहुत सीखी हैं, एक और से। और अभी ये ऐसा कुछ नहीं चाहता जैसा आप समझ रही हैं। मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त मौसू नहीं है आपसे बात करने का। एक औरत को इज्जत कैसे दी जाती है मैं जानता हूं। मैं फिर कभी आऊंगा। अगर मैं आपकी दिल आजारी की तो मैं माफी चाहता हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नूर यहाँ चली आई? वली खान, तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, मुझे वली खान के पास जाना चाहिए।
मैंने ऐसा क्या किया जो घर से निकाल दिया? जी उमर, कैसे हो बेटे? ठीक हो? अरे वो तो फिर बुखार चढ़ गया। क्या हो रहा है इस घर में? सुगरा, सागर, अम्मी जान ने कहा है ये कपड़े तुम्हें दे, पहन लो, देर हो रही। आप तैयार क्यों नहीं होंगे? क्यों कर रहे हो तुम ये जुल्म अपने साथ? जावेर, शादी सारी जिंदगी का बंधन होता है और अगर इसमें मोहब्बत ना हो ना तो ये सफर कांटों पे चलने के मुतरादिफ होता है। इसीलिए तो मैं देखना चाहता हूँ क्या कोई तकलीफ और दर्द उससे भी बड़ा हो सकता है जो मौत ने मुझे दिया। लेकिन जावेर, अभी आप तैयार हो जाए, मैं भी तैयार हूँ। है सलमा जी, सलमा जी, आप कहीं जा रही हैं? वली खान के पास। वली खान के पास? लेकिन क्यों? ये तुम पूछ रहे हो क्यों? मुझे उसे पूछना नहीं चाहिए कि आखिर उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या कसूर था मेरी बच्ची का कि तलाक का धब्बा लगाकर उसे यहाँ भेज दिया? ऐसा क्या किया था उसने कि मुड़कर कभी पूछा भी नहीं? सलमा जी, अभी आपकी तबीयत खराब है और नूर जी आपको वैसे भी नहीं जाने देंगे। वो इस वक्त घर पर नहीं है। सावल, मुझे वली खान के पास ले चलो, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। मैं जाकर उनसे पूछूंगी, उनसे बात करूंगी, उनकी मिन्नत करूंगी कि मेरी बच्ची को इस तरह तन्हा न छोड़े। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात ना सुनी तो? क्यों नहीं सुनेंगे वो? उन्हें सुनना पड़ेगा। मेरी बच्ची की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं कर सकते वो। मैंने कितने मान से उसे उनके पास भेजा था। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते वो। एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मैं भी आपके साथ। चलो।
बैद भाई, बैद भाई, कहाँ खोए हैं? बस यार वैसे लगता है आप पर भी जादू चल गया उस आवाज का। आवाज का और आवाज वाली का। अच्छा, तो ये बात है। फिर मिल भी लेना था उनसे। मिल लिया। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं यार, ऐसी बात नहीं जैसे तुम समझ हो। फिलहाल छुपा लें, आप भी हमसे छुपा लें। हाँ, वो प्रोड्यूसर बहुत परेशान है। क्या करना है? गाना गवाना उस मोहतरमा से। यार अभी मेरी बात नहीं है उससे, बहुत गुस्से वाली है वो। आपको कैसे पता कि वो गुस्से वाली है? तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसका मतलब है कि अब मैं जाऊं? जी जाइए। ठीक है भाई, अब आपको हमारी क्या जरूरत है? कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? और मैं आपसे पूछती हूँ, मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप लोगों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? बताइए, क्या बिगाड़ा था हमने आपका? तुम मुझसे सवाल पूछोगी? जाओ अपनी बेटी से पूछो, जिसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन तुम क्या पूछोगी? तुम्हारा खून था ना, तो उसने यही तो करना था। आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? बताइए। भाग गई थी वो घर से अपनी मेहंदी की रात। इतनी बातें सुनना पड़ी हमें लोगों की, पर तुम और तुम्हारी बेटी क्या जाने की इज्जत क्या होती है। नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रहा है। आपकी बेटी ने शायद आपको बताया नहीं, उसे सिर्फ दौलत चाहिए थी। साविया, बेटा क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अरे, क्या कर दिया उसने ऐसा? आप फिक्र ना करें अपनी बेटी की, बहुत खुश है वो। उसे जो चाहिए था ना, वो मिल गया उसे। भी ढिठाई की भी हद होती है। अब बंद करो ये ड्रामेबाजी, जाके किसी और को दिखाओ। सुनो जी, सुनो जी, रात को मिलने पर पाबंदी है, दिन को तो मिल सकता हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थी। शर्मिंदगी तो मुझे है। कैसे आना हुआ? मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मुझे एक खूबसूरत आवाज की तलाश थी। वो आवाज मुझे मिल गई है। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दूर में चाहता हूँ कि आप गाएं, लेकिन यहाँ नहीं। आप मेरे लिए गाएं, टीवी के लिए। मैं चाहता हूँ आपकी खूबसूरत आवाज सब सुने, आप मशहूर हो, आपको इज्जत मिले। रात के बाद मैं समझ गया हूँ कि आप इस जिंदगी से खुश नहीं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आप गाना गाएं,
दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, आपको बहुत शोहरत मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी है, अब और क्या बदलेगी। नूर, आप एक बार सोचिए, आप सिंगर बनेंगी तो। अरे उबैद साहब, ये आप क्या नित नई पट्टियां पढ़ा रहे हैं हमारी मासूम और भोली भाली नूर को। चले जाएं यहाँ से, और यहाँ दोबारा आने की जहमत मत कीजिएगा। सितारा जहां, ये मेरा भला ही चाहते हैं। हाँ, तुम्हारा भला हो और हमारा चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बाजारे हुस्न में पहली दफा नहीं हो रहा। ऐसे लोग इज्जत और शोहरत का चकमा देकर अपना काम निकलवाते हैं, बस। हमने तो आज तक किसी को मशहूर होते हुए नहीं देखा। लेकिन नूरजहान मशहूर होगी। आपको अंदाजा नहीं कि इसकी आवाज में कितना जादू है। आप मुझे बताइए, इसकी आवाज की क्या कीमत लगाती हैं? उबैद साहब, कहिए सितारा जहां, क्या कीमत लगाती हैं? अब कम से कम भी 5 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने बहुत कम कीमत लगाई इसकी आवाज की। कल आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप नूर के रास्ते में नहीं आएंगे। आप मेरे स्टूडियो में आके गाने की तैयारी कीजिए। जाविया जी, हमारी नूर जी ऐसी नहीं है। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और जब ये पट्टी खुलेगी ना तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्यों आए? क्या कर रही है यहाँ पर? ये औरत कौन है वली चाचा? तुम मुझे नहीं जानते? ये सब कुछ इसी ने किया, जरूर इसी ने किया होगा। पूछे आप इससे, आप पूछे ना। तुमने चाल चली है ना? बताओ बताओ इनको कि तुमने चाल चली है। तौबा, अब ये औरत हमारे बच्चों पे उंगलियां उठाएगी? किस कदर चालाक है इसकी बेटी। खुद से काम नहीं बना तो अपनी माँ को सिखाकर भेज दिया उसने। सलमा, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं वो कुछ कर गुजरूं जो मैं करना नहीं चाहता। जाओ यहां से। चलिए सुमा जी, हमारे यहाँ कोई बात सुनने वाला नहीं है। सब पत्थर के हैं ये लोग, और इनके दिल भी पत्थर के बन चुके हैं। चलिए 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 चलिए। आ बेटा, कहाँ चली गई अम्मी? क्या बात है नूर, परेशान लग रही हो? कोई काम था आपको? अरे वैसे ही बस तुम्हें देखने आ गए। ये सलमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सावल के साथ कहीं गई है। तुम्हें बता कर नहीं गई? हो सकता है डॉक्टर के पास गई हो। डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें मैं ही लेके जाती हूँ। तो फोन कर लो। फोन तो कब से कर रही हूँ, सावल फोन ही नहीं उठा रहा। तो फिर परेशान क्यों होती हो? बच्ची थोड़ी है, खुद ही आ जाएगी।
लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें मुझे बगैर बताए चली गई? हो सकता है वली खान के घर चली गई। वो वहां नहीं जा सकते। हो सकता है कोई काम हो उसे। तुम्हारी माँ वली खान से मोहब्बत करती है। आप यहाँ से जा सकती हैं। चले जाते हैं। हम तो सिर्फ ये बताने के लिए आए थे कि उबैद का फोन आया था, मिलना चाहता है। हमने कहा कि आ जाए। पता नहीं क्या जादू फूकती, जिस किसी से मिलती हो गर्विदा हो जाता है। कहीं सितारा जहां की बात सही तो नहीं? अम्मी वाकई सुल्तान वाला तो नहीं गई? आराम से बैठिए, आराम से। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्यों रो रही हैं? कहाँ चले गए थे आप लोग? इतना कुछ छुपाया तुमने हमसे। बोलो नूर, तुमने क्यों छुपाया? मैंने क्या छुपाया है? वली खान के घर गई थी मैं। क्यों चले गए आप लोग वहां? सावल, तुम क्यों लेके गए अम्मी को वहां? तुम जानते हो इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों ना जाती मैं? बताओ, क्यों ना जाती? ताकि मुझे पता न चलता कि मेहंदी वाली रात तुम वहां से भाग गई थी। बोलो नूर, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या आपको भी मेरा यकीन नहीं है अम्मी? अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती? मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। तेरी माँ किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत जारी जाती। तुमने अच्छा नहीं किया नूर, तुमने अच्छा नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। जी जी, मुझे पता है आज तो आपकी भूख और नींद दोनों ही उड़ चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है मुझे। जरूरी काम? और इस वक्त? घर में दुल्हन आई बैठी है और तुम्हें जरूरी काम याद आ गया? तो क्या आज के बाद ये गल नहीं होगी? कहा ना, एक जरूरी काम है। आप सब लोग हैं इसके पास। भाभी, जावियार कहाँ गए? तुम फिक्र न करो, अभी आ जाएगा। तुम्हारे सामने ही तो कह रहा था कि एक जरूरी काम है। लेकिन आज के दिन उनको क्या जरूरी काम हो सकता है? मत परेशान हो, आ जाएगा। ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहता वो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
नूर जी, मुझे है आप पर यकीन, वो सब झूठ बोल रहे थे। तुम भी मेरा यकीन मत करो, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं। मेरा किरदार जो सबसे मजबूत था, मेरी ताकत था, आज वो सबसे ज्यादा हकीर है। मुझे अपना दिल छोटा ना करे। मुझे यकीन है एक दिन आएगा, वही ज़ावियार आपको यहाँ ढूंढता हुआ आएगा। तुम ज़ावियार से मिले थे? जी। क्या उसकी आंखों में भी वो दुख था जो मेरी आंखों में? नहीं नूर जी, वो तो आपको बिल्कुल भुला चुका है। और जब हम वहां गए तो क्या? तो वहां ज़ावियार की शादी हो रही थी वली खान की बेटी के साथ। नूर जी, आप उसके लिए अपना दिल जला रही हैं जो इतनी जल्दी भूल गया आपको। एक बार भी पलटकर नहीं देखा उसने आपको। उसे आपसे मोहब्बत नहीं है। ज़ावियार, कहाँ रह गए हैं आप? कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपका। कितनी सारी बातें करनी है मुझे आपसे। अरे बुशरा, तुम बाहर क्यों आ गई? क्या करती भाभी, अंदर बैठे बैठे बोर ही होना था। क्यों? ज़ावियार नहीं आया अभी तक? नहीं। एक तो ये लड़का भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं अभी से फोन करती हूँ। किसे फोन करने की बातें हो रही हैं? वो ज़ावियार अभी तक नहीं आया। बुशरा परेशान हो रही थी, उसी को फोन करने की बात कर रही। अच्छा अच्छा, नहीं कोई परेशान होने की जरूरत। मैं करता हूँ, तुम जाओ। लेकिन मैं कहा ना, जाओ तुम, ज्यादा समझदार ना बना करो। जाओ, मैं देख लेता हूँ। अम्मी जान बुला रही है तुम्हें, जाओ। ये ट्रे रखना तो मैं भूल ही गई। अच्छा किया लाला आप आ गए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो गया बच्चा, परेशानी की क्या बात है? अब तो तुम्हारी ज़ावियार को परेशान करने के दिन आ गए हैं। जरा खींच के रखना है उसको। अच्छा शौहर है तुम्हारा। वो भी आप ही के भाई हैं, कहाँ रोब रहने देंगे मेरा। आप ज़ावियार को कॉल करें ना लाला। आ जाएगा आ जाएगा। तो फिक्र क्यों करती हो? मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। आपको पता है वो कहाँ है? कहाँ जाना है उसने? वो नूर के गम में निराल फिर रहा होगा। आ जाएगा। लाला, हम दोनों ने नूर को ज़ावियार से दूर तो कर दिया है, लेकिन उसकी याद कैसे निकालेंगे हम उसके दिल से? जैसे नूर को उसकी जिंदगी से निकाला है, वैसे यादों को भी निकाल देंगे। तो फिक्र मत करो, बस इस मसले का जिक्र मत किया करो कि हमने अगवा किया उसको। ऐसे ही किसी ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा और ज़ावियार निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। फिर ना बोलना।